11 सितंबर 2001 को अमेरिकी मेनलैंड यानी न्यूयॉर्क पर भीषण हमला हुआ। न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विमानों के जरिए ध्वस्त किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन आज हम इस घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि 22 सालों बाद एक बार फिर यूएस मेनलैंड यानी अमेरिका के बड़े शहरों और प्रांतों को निशाना बनाने की तैयारी है। उन्हें तबाह करने की प्लानिंग हो चुकी है। हालांकि 9/11 एक ऐसा आतंकी हमला था, मगर इस बार रूस अमेरिका मेनलैंड को तहस नहस करने के लिए आमादा है। सुपर पावर के दरवाजे तक पुतिन की सबसे विध्वंसक फ्लीट दस्तक दे चुकी है और इसे पुतिन का पर्ल हार्बर 2 क्यों कहा जा रहा है, आप भी देखिए सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। समंदर के अदृश्य हथियारों का काफिला, ब्लू वॉर जोन में विस्फोटक कोहराम मचाने वाले जंगी बेड़ों की पूरी ब्रिगेड और दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, बोटशिप। रूस की ये पावर प्रेजेंटेशन सिर्फ समंदर भर में ही नहीं है। प्रशांत महासागर में मौजूद सैन्य अड्डों से लगातार रूसी बॉम्बर, खूंखार लड़ाकू विमान भी आसमान में दहाड़ के साथ गरज रहे हैं। परवाज भर रहे हैं। जानते हैं महाबली रूस का ये शक्ति प्रदर्शन समंदर से लेकर आसमान तक विनाशकों की नुमाइश यूक्रेन या फिर यूरोपीय देशों के लिए नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को खौफजदा करने के लिए, पैसिफिक रीजन में राज करने वाली अमेरिकी नौसेना में टेरर फैलाने के लिए है। ये रूस की पैसिफिक फ्लीट है, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है, क्योंकि इस फ्लीट में जितने समुद्री योद्धाओं का जमावड़ा है, उतनी तादाद तो कई बड़े मुल्कों की सेनाओं का नहीं है। जी हां, रूसी डिफेंस की माने तो रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट में 46 युद्धपोत, 20 न्यूक्लियर सबमरीन, 70 लड़ाकू विमान, 2 परमाणु बम वर्षक और 6000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। और जानते हैं, मौजूदा वक्त में पुतिन ने अपनी पूरी पैसिफिक फ्लीट को प्रशांत महासागर में उतार दिया है, वो भी वॉर रेडीनेस मोड के साथ। शायद तभी बीते 100 घंटों से प्रशांत महासागर का इलाका बम, गोला बारूद की गरज से थर्रा रहा है। प्रशांत महासागर के एक विवादित इलाके में रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट जबरदस्त बारूदी कोहराम मचा रही है, और वो इलाका है कुरिल आइलैंड। मगर क्यों? रूस का अभी यूक्रेन से युद्ध तो जारी है, मगर इसी बीच पुतिन की ब्रिगेड ने कुरिल आइलैंड पर खूंटा क्यों गाड़ा है? क्यों कॉन्फ्लिक्ट जोन में पुतिन ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को उतारा है? क्यों दर्जनों की तादाद में जंगी बेड़ों और साइलेंट किलर यानी सबमरीन के जरिए बारूदी कोहराम मचाया है? तो इसकी वजह है महाशक्ति अमेरिका। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर प्रशांत महासागर में ये विवादित आइलैंड कहां मौजूद है। जापान के होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो और रूस के शैकलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरिल आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरिल आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूस की पैसिफिक फ्लीट सबसे प्रचंड वॉर रिहर्सल को अंजाम दे रही है। दरअसल रूस के कुरिल आइलैंड में पैसिफिक फ्लीट के डिप्लॉयमेंट और युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी वजह है महाशक्ति अमेरिका। जी हां, दरअसल कुरिल आइलैंड ही वो इलाका है जहां से पुतिन के समुद्री योद्धा किसी भी वक्त सुपर पावर अमेरिका पर हमला बोल सकते हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डों को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूसी कब्जे वाले इसी आइलैंड से अमेरिका की धरती तक एटमी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या
जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर सनसनी मचा दी थी, या इसी तरह रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी कुरिल आइलैंड से पर्ल हार्बर 2.0 हमले का प्लान तैयार कर चुके हैं। क्या जल्द ही अमेरिका के किसी मेनलैंड या फिर पैसिफिक रीजन में मौजूद किसी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयर बेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस अंदाज में रूस की पैसिफिक फ्लीट अमेरिकी इलाके में घुसकर दहाड़ रही है, जिस तरह बारूदी ट्रेलर दिखा रही है, विनाशकों की नुमाइश कर रही है, उससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पैसिफिक रीजन में मौजूद यूएस के तमाम सहयोगी देशों की घिघी बंधी हुई है। क्योंकि कुरिल आइलैंड से अगर रूस की पैसिफिक फ्लीट हमला करती है तो पहला टारगेट जापान होगा, क्योंकि जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। वहीं पैसिफिक रीजन में रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इसके अलावा पैसिफिक के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। लेकिन सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। इतना ही नहीं, पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर मौजूद है। यकीन मानिए, अगर पुतिन ने ऑपरेशन पर्ल हार्बर 2.0 को अंजाम दिया, अगर कुरिल आइलैंड से अमेरिकी मेनलैंड या फिर जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे सहयोगी देशों पर धावा बोला, एटमी अटैक किया, तो एक बात शीशे की तरह साफ है, प्रशांत महासागर में 2 महाशक्तियों के बीच आर पार की जंग छिड़ जाएगी, जिसका मतलब इंसानियत पर खतरा, कई मुल्कों का वजूद मिटना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।